मानव अपना सारा काम शाम तक खत्म करता है और जल्दी से विला की ओर निकल पड़ता है। सड़कों पर पूरी रफ्तार के साथ महंगी गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला दौड़ रहा था, पर सभी कार की नंबर प्लेट पर एमबी लिखा था, जो सबको यह समझने के लिए काफी था कि यह मानव बजाज है। इसी वजह से कोई भी उसे रोकने की या उसके रास्ते में आने की हिम्मत तक नहीं करता था। देखते ही देखते वह बड़ा सा काफिला मानव के विला के अंदर एंटर करता है। वॉचमैन भी जल्दी जल्दी गेट ओपन करता है और गाड़ियां तेजी से अंदर चली जाती हैं। वहीं वहां पर खड़ा गार्ड जल्दी से आगे बढ़कर मेन कार, जिसमें मानव बैठा था, उसका बैक डोर ओपन करता है और उसी के साथ अंदर से मानव बाहर आता है। उसने इस वक्त नेवी ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। बाल एकदम परफेक्टली सेट किए हुए थे। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और आसपास का ऑरा बहुत खतरनाक था। वह बिना अपना समय गंवाए सीधा अंदर निकल जाता है। ड्राइंग रूम में पहुंचकर वह एक सोफे पर बैठता है। तभी लीला जी उसके लिए पानी लाती हैं और उसे देती हैं। वह गिलास लेकर एक घूंट पानी पीता है और कहता है, मैडम कहाँ है? जिस पर लीला जी कहती हैं, अपने कमरे में है, बात नहीं कर रही। इस पर मानव अपनी सवालिया नजरों से उन्हें देखता है तो लीला जी आगे कहती हैं, दोपहर में गार्डन में पानी में खेल रही थी, इसीलिए थोड़ा डांट दिया था। यह सुनकर मानव अपनी आंखें बंद कर ना में सर हिलाता है और कहता है, आप जाकर डिनर की तैयारी देखिए। और वह उठकर सीधा सेकंड फ्लोर की ओर जाने लगता है। सेकंड फ्लोर पर उसका और सिया का कमरा था। मानव जल्दी से एक कमरे का दरवाजा खोलता है और सीधा अंदर जाता है। वह वहां रखे सोफे पर बैठ जाता है। वहीं उसकी नजर बेड पर उल्टी पलटी मारकर बैठे सिया पर जाती है, जो इस वक्त किसी छोटे बच्चे की तरह वहां पर रूठकर बैठी हुई थी। मानव उसे नजरअंदाज करता है और सीधा अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, डार्लिंग कम हियर, जिस पर सिया कुछ रिएक्ट नहीं करती। इस पर मानव इस बार थोड़े गुस्से में कहता है, मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है। अगर मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया तो उसके बाद जो भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। मानव का बस इतना कहना ही था कि सिया बेड से खड़ी होती है और पैर पटकते हुए उसके बगल वाली सोफे पर जाकर बैठने लगती है। पर मानव उसके बैठने से पहले ही उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और वह सीधा जाकर उसके गोद में गिर जाती है। सिया उठने की कोशिश करती है, पर सब बेकार था, क्योंकि मानव ने पहले ही अपने मजबूत हाथों से उसकी कमर पकड़ रखी थी। बहुत झटपट आने के बाद जब उसे लगा कि इतनी मशक्कत करने का और अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह शांति से बैठ जाती है। इस वक्त भी उसने अपना चेहरा गुस्से से किसी गुब्बारे की तरह फुलाया हुआ था। वह बहुत क्यूट दिख रही थी, खासकर उसकी लाल नाक और खुले हुए बाल, जो वह बड़े ही बेतरतीबी से पीछे कर रही थी। मानव अपनी एक हाथ से उसके आगे आ रहे बाल उसके कान के पीछे करता है और उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर करता है। सिया भी बिना किसी हिचकिचाहट या डर के उसकी आंखों में देखती है। फिर मानव उसी तरह उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, पहले खुद गलती करती हो और जब कोई तुम्हें उसके लिए डांटता है तो तुम ही गुस्सा होकर बैठ जाती हो। ये कौन सी नई स्टाइल है, मुझे भी बताना। जिस पर सिया उसे कहती हैं, खड़ूस, ये गलत बात है, मैं बस थोड़ी देर खेल रही थी ना, और अब तुम भी आकर मुझसे कुछ नहीं पूछा और सीधा मुझे डांटने लगे। तुम भी बहुत बुरे हो, मुझे बात नहीं करनी तुमसे, मुझे किसी से बात नहीं करनी। जिस पर मानव उसे देखते हुए कहता है, तो क्या लीला आंटी जो कह रही हैं वह झूठ है? जिसको सिया अपनी गर्दन नीचे करते हुए ना में सर हिलाती है। फिर मानव उसे समझाते हुए कहता है, डार्लिंग तुम्हें पता है ना, तुम्हारी तबीयत कितनी जल्दी बिगड़ती है और फिर तुम्हें कितनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। इसीलिए लीला आंटी तुम्हारा ख्याल रख रही थीं, पर तुमने उनके उस प्यार भरी नाराजगी को, चिंता को इतना सीरियसली ले लिया। बेचारी कितनी टेंशन में है, नीचे उन्हें कितना गिल्टी फील हो रहा है, पता है तुम्हें? जिस पर सिया कहती है, सॉरी, मुझे पता है मेरी गलती है, आगे से ऐसा नहीं होगा। खड़ूस, आई प्रॉमिस। पर मैं क्या करूं?
मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से मैं बस यहीं पर हूँ और अब मुझे यहाँ पर बहुत बोर होता है। तुम भी दिन भर ऑफिस में बिजी होते हो। लीला आंटी को भी घर के बहुत से काम होते हैं। मैं दिन भर यहाँ पर बोर हो जाती हूँ। मुझे भी बाहर जाना है, पर कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। तुम भी नहीं। उसकी ऐसी प्यारी शिकायत सुन मानव हंसता है और अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा लेते हुए कहता है, तो मेरी डार्लिंग को बाहर जाना है। जिस पर सिया अपने पलके झुका देती है। तो मानव कहता है, तो ठीक है, वैसे भी हमें कल बाहर जाना है। जिस पर सिया एक्साइटेड होकर कहती है, कहाँ जाना है? तो मानव कहता है, वह तुम्हें कल पता चलेगा, लेकिन कल तुम शाम तक रेडी होकर रहना। कोई मस्ती नहीं, मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा, ओके? जिस पर सिया खुश होकर उसे हग करती है और कहती है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम ना दुनिया के सबसे बेस्ट खड़ूस हो। जिस पर मानव कहता है, अभी बुराई कर रही थी, अभी तारीफ कर रही हो। तुम तो गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी अपने रंग बदलती हो। जिस पर सिया गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, खड़ूस। उस पर मानव को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वो कहता है, जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में डिनर करेंगे। सिया अच्छे बच्चे की तरह उसकी बात मानकर जल्दी से वह फ्रेश होने चली जाती है। मानव भी अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने लगता है। दोनों थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और अपना अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। सिया बार बार उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर वह हमेशा की तरह मानव उसे कोई जवाब नहीं देता। बार बार पूछे जाने पर मानव बस एक ही जवाब देता है, चुपचाप खाना खाओ, नहीं तो पनिशमेंट दूंगा। मानव का बस इतना कहना ही था कि जल्दी से अपना सर दूसरी ओर करती और चुपचाप खाने लगती है। ऐसी बचकानी हरकतें देखकर वहां खड़ी लीला जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने मन में कहती है, तुम्हारे अंदर कुछ तो खास है सिया। तुम इस विला में आकर इस विला को एक घर बना देती हो। मेरे मानव बाबा, जो किसी की परवाह नहीं करते थे, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता था, आज वही तुम्हारे हर एक चीजों का खुद ख्याल रखते हैं। तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। आज पता नहीं कितने सालों बाद हम मानव बाबा को इतना शांत और हंसता हुआ देख रहे हैं। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब भगवान से बस एक ही प्रार्थना है कि यह खुशियां हमेशा हमेशा मेरे मानव बाबा और तुम्हारी जिंदगी में रहे। डिनर हो जाने के बाद थोड़ी देर मानव सिया को अलग अलग सब्जेक्ट के थोड़ा थोड़ा पढ़ाता है, अच्छे से समझाता है। सिया भी एक अच्छी स्टूडेंट की तरह उसकी हर एक बात मानती थी और जो बाकी को सीखने में एक साल लगता था, वह चीजें सिया बस इन कुछ महीनों में आराम से सीख रही थी। उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी, जिस वजह से वह हर एक चीज बहुत जल्दी याद कर लेती और उसे समझ भी आसानी से आ जाती थी। इसी समझदारी की वजह से मानव को भी उसे नई नई चीजें सिखाने में मजा आता था और साथ ही उसके साथ टाइम स्पेंड करने का उसे एक और मौका मिल जाता था। थोड़ी देर पढ़ाने के बाद मानव घड़ी में देखता है तो रात के 11:00 बज रहे थे। यह देखकर मानव कहता है, आज के लिए इतना बस हो गया, जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह अपने टाइम पर। जिस पर सिया जल्दी ओके कहती हैं। ऐसा लग रहा था कि वो इसी चीज का इंतजार कर रही थी और उसे गुड नाइट विश करके वापस अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। 180 के स्पीड में मानव उसके पास रखे टेबल पर बैठता है और उसके आंखों पर अपने हाथ रख लेता है, तो सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब मानव को सिया की हल्की शांत सांसें महसूस होती हैं, तो उसे समझ आ जाता है कि यह सो गई, इसीलिए वह अपना हाथ हटाता है। एक बार सिया को देख उसके माथे पर हल्का सा चूमा है, उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाता है और अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में आकर वह सीधा बालकनी में जाता है और अपने लिए एक सिगरेट जलाता है। सिगरेट का एक कश लगाते हुए वह आसमान की ओर देखते हुए कहता है, मुझे इंतजार है आने वाले समय का। मुझे उन सब का गुरूर टूटते हुए देखना है और वह तुम करोगी डार्लिंग। उन सब को तुम्हारे पैरों में गिरकर तुमसे भीख मांगनी होगी, लेकिन मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि जो वह मांग रहे हैं वह कभी न मिले, क्योंकि अब वह सिर्फ मेरा है। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर
एक बहुत शातिर मुस्कान थी जो आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने वाली थी। हाय फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबको मेरी यह स्टोरी पसंद आ रही हो। प्लीज़ स्टोरी को बहुत सारे लाइक और कमेंट देना, बहुत सारा प्यार देना, और हाँ, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रिव्यूज़ भी देना। मैं सबका इंतज़ार करूँगी। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।